हेलो जी। तो आपने हमेशा इस लड़के को कैमरे के सामने देखा होगा ट्रैवल व्लॉग करते हुए, बट कभी कैमरे के पीछे देखा है? मतलब हाउ ही मेक्स मनी व्हेन इज ट्रैवलिंग? नहीं ना। तो आज उसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रो दिखा देता हूँ जो आज तक हमने छोटा मोटा काम किया है। तो पहले वो देख लीजिए, फिर करते हैं अपन बात। Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty other from the minute that I met you. तो ये था हमारा छोटा मोटा काम जो हमने 1-2 साल में किया है। बाकी इसके अलावा भी और काम है जो हम यहाँ पे कॉपीराइट इशू की वजह से पोस्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आई एम ए फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर जो दुनिया घूमता है। ये फ़ोन जो दुनिया घूमता है और कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट कैप्चर करता है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो गई या थोड़ी बहुत वेडिंग। बट वैसे आई एम नॉट ए वेडिंग फोटोग्राफर क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार ये फ़ोन। तो ये बात तो हुई मेरे प्रोफेशन की। अब बात करते हैं हाउ आई मेक मनी व्हेन आई ट्रैवल। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। तो आज से 3 साल पहले मैंने खरीदा था मेरा पहला कैमरा, मतलब वीडियो कैमरा। वैसे कैमरा अपने पास था बट अपन को अच्छा कैमरा चाहिए था जो 4K भी ले ले और कहीं 24 FPS मतलब अच्छे शॉट आ जाए। तो अपन ने कैमरा खरीद लिया। अब उसके बाद मुझे लगता था कि यार पैसे ओनली यूट्यूब से ही कमाए जा सकते हैं, कि यहाँ पे व्लॉग डालो और एडसेंस से पैसा आएगा, दैट्स इट। और उस वक्त हम यूट्यूब पे इतने एक्टिव थे नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना मैं कोई कंसिस्टेंट था। तो यूट्यूब से तो पैसा आना भूल ही जाओ। एंड आई थिंक आज से 2 साल पहले एक वीडियो आया था मेरी स्क्रीन पे, हाउ कैन यू मेक मनी वाइल ट्रैवलिंग। एंड वो क्रिएटर नाम था आई थिंक पुलकित एक्स ऐसे कुछ करके। यदि वो वीडियो मिला तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि उस वीडियो ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दिया उसके बाद से। तो उस वीडियो में यही बता रखा था कि यार कैसे आप कहीं घूम रहे हो तो अपने क्लाइंट को अप्रोच करो और आप कैसे काम कर सकते हो। अब जर्मनी में कुछ ऐसा सीन है कि या तो प्रोफेशनल लोग हायर करते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए जो कहीं प्रोफेशनल डिग्री हो और अच्छा काम करके दे सकें। बाकी उनको शाउट आउट होता है, प्रमोशन होता है, उसके लिए चाहिए उनको नंबर्स कि आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास मोर देन 100,000 फॉलोअर्स हों। अब अपने पास ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि फॉलोअर्स वगैरह अपने पास है नहीं। अपने पास तो बस यही स्किल है कि कैमरा है और फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, तो उन लोगों को कन्विंस करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मैं भी वीडियो की बात कर रहा था कि मैंने देखा था तो उसमें कुछ मैसेज था, वो मैंने कॉपी पेस्ट करके एज इट इज छाप दिया। एंड आई थिंक मोर देन 100 लोगों को मैंने मैसेज किया, उसमें से एक भी रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे तो लगा भैया अपना इससे तो काम होगा नहीं, कोई अपन को काम ऑफर नहीं करेगा, तो वापस से यूट्यूब में लग जाओ। बट इसके बाद मेरे पास कुछ रिप्लाई आते हैं, वो लोग मेरे को मेरा पोर्टफोलियो या मेरी डिग्री पूछते हैं। अब डिग्री अपने पास है नहीं, ना कोई पोर्टफोलियो था, बट इतना समझ आ गया था कि यार पोर्टफोलियो तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या था, फिर मैंने लोगों को फ्री में अप्रोच किया कि यार मुझे तुम काम दे दो एक बार, बस 1-2 काम मिल जाए, मेरा पोर्टफोलियो बन जाए, फिर उसके बाद अपन कोई रास्ता निकाल लेंगे। एंड लकीली मेरे पास एक रेस्टोरेंट से रिप्लाई आता है कि मैं तुझे काम दे दूंगा, तू कितना चार्ज करेगा। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि यार पैसे मिलेंगे काम के लिए। बट मैंने उससे बात करी, जो बंदा था जिसका मैसेज आया कि यार मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तू बस काम दे दे। तो उसने मुझे एक ही बात बोली थी कि ब्रो यू आर इन जर्मनी एंड नथिंग इज फ्री हियर, कि यहाँ पे कुछ भी काम करता है ना, हर चीज़ की वैल्यू है, कभी अपने आप को फ्री में सेल मत करना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारी। एंड उसने कहा अपन पर्सनली मिलते हैं। सो आई मेट विद हिम एंड ही वाज रनिंग ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो उसने एक ही बात बोली कि तू मेरे से पार्टनरशिप कर ले या मेरे साथ काम कर ले और दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि जर्मनी में यदि आपको क्लाइंट ढूंढना है तो उनको पेपर वर्क भी रहता है, आपको बिल वगैरह भी देना रहता है। और मेरा कोई ऐसे एजेंसी वगैरह रजिस्टर्ड नहीं थी, तो मुझे कैसे ना कैसे कोई थर्ड पार्टी चाहिए था। तो ऐसे कुछ करके मैंने उसके साथ काम स्टार्ट किया। एंड आई थिंक जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो था कोई वेडिंग हॉल का, और ना मैंने कोई उसमें अमाउंट डिसाइड किया था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, बस मैंने अपना बेस्ट काम किया और उन लोगों को डिलीवर किया। एंड दे वर रियली हैप्पी। एंड यू नो उस चीज़ का मुझे कितना अमाउंट मिला, आई थिंक दे पेड मी 700 यूरो फॉर द वीडियो एंड 100 यूरो फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो मतलब पहला प्रोजेक्ट ही अपन को 800 यूरो मिले थे, जो कि इंडियन रुपीज़ में समथिंग 70,000 रुपये के आसपास हो गया। तो उसके बाद में तुम्हारे भाई ने 3-4 काम किए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने सोचा चलो जर्मनी में तो ठीक है, अब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज उनको अप्रोच करूँ और उनके लिए कुछ कंटेंट बनाऊँ। अब सबसे डिफिकल्ट काम यही था कि मैं उन होटल्स को कैसे कन्विंस करूँ कि यार मैं आपको अच्छा क्वालिटी वीडियो और फोटोज दे दूंगा जो आपको कुछ वैल्यू एड कर पाए, क्योंकि अपने पास नंबर तो थे नहीं, तो शाउट आउट वगैरह का तो सीन ही नहीं था। और उस काम में मुझे दिल भी नहीं लगता क्योंकि यार मैं शाउट आउट करके क्या ही उनके कस्टमर ला देता। एंड आई थिंक उसके बाद में मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिला था एम्स्टरडेम में, एंड काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। और जो मैनेजर था ही वॉज सच ए नाइस गाय।
बट वहाँ पे मेरा सबसे डिफिकल्ट काम वही था कि उनको कन्विंस करना, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया पे नंबर तो है नहीं, बस मैं एक सर्विस ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं गया एंड आई थिंक जो बेसिक अमाउंट था वो डिसाइडेड था हमारा 500 यूरो। एंड मैं वहाँ पे जब गया तो मैनेजर से मिला, तो उसका कोई आइडिया था कि यार कोई मॉडल वगैरह ऐसी हो जिसको अपन वीडियो में लाएं, थोड़ा सा अपीलिंग लगे। तो मैंने सोचा यार कर तो सकते हैं, तो मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई कर तो लेंगे बट जो भी अमाउंट होगा यू हैव टू पे दैट अमाउंट। तो उसने ये कहा कि जो भी होगा मैं पे कर दूंगा बट तू ऐसे अरेंज कर ले। एंड आई थिंक वहाँ पे मैंने हैशटैग डाले एम्स्टरडैम मॉडल या एम्स्टरडैम व्लॉगर ऐसे, और काफ़ी प्रोफाइल्स आ गई थी। और उसमें मैंने 10-20-30 को मैसेज कर दिए कि ऐसे 3-4 घंटे का शूट है, आई कैन पे यू अप टू 200 यूरोज। और उसमें 3 या 4 मेरे पास रिप्लाई आए थे एंड एक मॉडल थी उसको हमने हायर किया था एंड ऐसे कुछ करके हमने वीडियो बनाया एंड इट वॉज रियली नाइस। तो जो मेरा बेसिक अमाउंट था 500 यूरो का, एंड यू नो वॉट, इन द एंड आई गोट 800 यूरो इंक्लूडिंग टिप्स बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी विद माई वर्क। एंड काफ़ी अच्छे उसने रेफरेंस भी दिए कि हाँ यार तू आगे से कोई काम करना चाहता है नीदरलैंड में तो मैं तेरे को ऐसे रेफरेंस दे दूंगा, तो अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड आई वॉज रियली हैप्पी। तो कुछ ऐसे अपनी जर्नी चलती गई। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वेडिंग हॉल से, देन होटल्स, देन मॉडल, एंड उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों की वेडिंग थी तो वो भी मुझे शूट करनी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट वेडिंग में मैं कभी इंटरेस्ट नहीं हूँ, मुझे मतलब मज़ा ही नहीं आता। और स्पेशली जब आपकी किसी नॉन वगैरह की वेडिंग हो तो मतलब काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता है। बट उन लोगों को मैं मना कर नहीं सकता था, तो मैंने कहा ठीक है यार कर देंगे बट मैं कोई अमाउंट चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था उसमें। तो एज ए हॉबी मान के मैं कर रहा था। और उसके लास्ट में जो हमने वीडियो बनाया दे वर रियली हैप्पी, तो दे वर रेडी टू पे मी अराउंड 400 यूरो, बट हमने वो चार्ज किया नहीं क्योंकि दोस्ती थी, तो यार दोस्ती में क्या ही चार्ज करना। तो बस ऐसे कुछ करके मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए पैसे कमा लेता हूँ। तो यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से कि मैं कैसे पैसे कमा लेता हूँ ट्रैवल करते हुए भी। एंड आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प हुई हो। एंड ही जो फोटोग्राफर और फिल्म मेकर या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनर हो या कोई अच्छी स्किल हो डिजिटल में, देन ही कैन प्रोवाइड देम एंड ही कैन मेक मनी ऑफ कोर्स। बट हाँ, इन द स्टार्टिंग यू शुड नॉट एक्सपेक्ट हायर अमाउंट, क्योंकि यार स्टार्टिंग में कोई भी पैसे देने को रेडी नहीं होता। मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब सच बता रहा हूँ, मैंने ही सोच लिया था कि स्टार्टिंग में 10 या 20 प्रोजेक्ट मैं फ्री में भी कर लूंगा। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पार्टनर मिल गया एंड उसने मुझे काफ़ी काम दिया। एंड आई एम श्योर ही इज वॉचिंग दिस वीडियो, तो थैंक्स ब्रो। तो ये सब तो कहानी थी पैसा कमाने की और ऐसे सब कुछ करने की। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि यार हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल हमारा वीजा है, उस पर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई थिंक यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन नॉट मेक मनी। जैसा मुझे पता है कि ट्रैवल वीजा पे आप कुछ जॉब वगैरह नहीं कर सकते, तो उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट आपको ढूंढना पड़ेगा। बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं था जर्मनी में एंड मैं एम्प्लॉय था, जो मेरा पार्टनर है उसके साथ में, तो मैं कोई भी काम करता था तो वी आर पेइंग द बिल्स एंड एवरीथिंग, और जो लास्ट में हमारे टैक्सेस थे तो वो जाते थे। एंड जैसे एज एन एग्जांपल मैं मंथली 4000 यूरो कमा रहा था, तो 40% तो मेरा टैक्स में ही चला जाता था। बट ठीक है ना यार, मैं कहीं ना कहीं मेरे काम से सेटिस्फाइड था और मुझे अच्छा लग रहा था। तो कुछ ऐसे तुम्हारे भाई ने पैसे कमाए जब ट्रैवल कर रहा था, और आगे भी कुछ ऐसे प्लान है। इवन अभी इंडिया आने से पहले भी मुझे जैसा याद है, मिकोनोस में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। आई थिंक पर डे उसका रेंट था 700 यूरो, और वो लोग मुझे 1 वीक का अकोमोडेशन ऑफर कर रहे थे, और जो उसका ओनर था वो कहीं ना कहीं मुझे ड्रोन की परमिशन भी दिला रहा था। बस उसमें कंडीशन एक थी कि शायद वो मुझे कुछ अमाउंट पे नहीं करते, बट हाँ जो भी वहाँ की वीडियो सारा कुछ था वो मैं एज ए कॉपीराइट यूज़ कर सकता था। तो कुछ ऐसे आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा कि मान लो कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको सिटी की ड्रोन परमिशन दिला रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फ्री में काम कर लो यार, क्या दिक्कत है। आपका वीडियो बन रहा है, आपका कंटेंट बन रहा है, और जो फुटेज हैं आप उसको और कहीं पे सेल कर सकते हो। थर्ड पार्टी वेबसाइट पे काफ़ी स्टॉक फुटेज एंड वीडियो सेल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके अपन बैलेंस कर लेते थे। तो यही अपनी कहानी थी कि मैं ट्रैवल करते हुए कैसे कमा रहा था, और ये तो ओनली थी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की बात। बट इफ़ यू वांट कि मैं सारी डिटेल्स बताऊं, कैसे मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया, क्या क्या मैंने काम किए, और कैसे कैसे मैं अमाउंट डिसाइड करता था कि इतना पैसा मुझे चार्ज करना है, इस काम के लिए मैं इतना चार्ज करूँगा, और यदि आप में कोई डिजिटल स्किल है तो आप कैसे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मुझे याद है मैं इतने लोगों से मिला हूँ अभी तक, तो जिसमें हर बंदे के पास कोई ना कोई डिजिटल स्किल है एंड ही इज मेकिंग गुड अमाउंट। इवन काफ़ी लोग तो ऐसे जो ट्रैवल कंसल्टेंट बन गए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आई थिंक उसके स्नैपचैट पे 400,000 फॉलोअर्स हैं एंड नाउ ही डजंट डू एनीथिंग, बस जो ट्रैवल आइटिनरीज है वो बनाता है और उसको सेल करता है। और जैसे एज एन एग्जांपल कि हम मिले थे ब्लेड में, तो मैं जर्मनी से था, उसने मुझे पूछा कि यार मैं साउथ जर्मनी जाना चाहता हूँ और 5 दिन में मैं क्या क्या देख सकता हूँ। मैंने उसको अच्छी सी आइटिनरी दे दी और उसी को उसने 200 यूरो में सेल कर दिया। तो यार ऐसे काफ़ी चीज़ें पैसे कमाने की, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल से कैसे पैसा कमा सकते हो। अभी हालांकि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी मतलब मैं 100 मैसेज करता हूँ ना तो 10 क्लाइंट के हाँ आते हैं जिसमें से 5 रेडी होते हैं। बट ठीक है यार, एक एक्सपीरियंस है और मज़ा आ रहा है। वैसे टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ें कहने में इतनी आसान लगती है ना कि हाँ मैं वीडियो बना रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था, बट उतना आसान रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि आपको हार्डली 5 से 7 दिन मिलते हैं जिसमें आपको शहर भी घूमना है, वीडियो भी बनाना है, अच्छा कंटेंट भी डिलीवर करना है, और काफ़ी कुछ बाउंडेशन रहती हैं।
तो वर्क प्लस ट्रैवल बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ धीरे धीरे आप बैलेंस करना सीख जाओगे, जैसे मैं कर लेता था। एंड आई होप आगे भी कुछ ऐसी जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई के काफ़ी प्लान है इस डिजिटल वर्ल्ड में। कुछ ना कुछ मैं नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहा हूँ, और कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं कैसे इस चीज़ में डिजिटल नोमैड बन पाऊँ या कुछ नया ट्राई कर पाऊँ। बाकी अपन साथ ही, आप अपनी जर्नी देख ही रहे हो, तो आगे भी साथ रहेंगे और मैं बताता रहूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी यदि आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, अपन और कोई नया टॉपिक लाते हैं जिसके बारे में जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।